पैसे से पैसा कमाना सीखो। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि आप अपने पैसों को यूज़ करके और पैसे कैसे कमा सकते हो। पैसों से पैसा कमाने के लिए आपको पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ मिलेंगी। दोस्तों, ऑथर एंड्रयू हेलम्स का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, मगर आज वो एक मिलियनर है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंड्रयू ने पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा था। यंग एज में ही एंड्रयू ने 400 से भी ज़्यादा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़ लिए थे, और उन बुक से उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसी नॉलेज की मदद से वो एक मिलियनर बन पाए। एंड्रयू को काफ़ी हैरानी होती है कि हमें स्कूल्स में पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, जबकि पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए एंड्रयू ने एक बुक द मिलियनर टीचर लिखी, और यह बुक पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक है। एंड्रयू की यह बुक इसलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें उन्होंने इन्वेस्टिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है और काफ़ी प्रैक्टिकल और यूज़फुल नॉलेज शेयर किया है। आज मैं इसी बुक द मिलियनर टीचर के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा। यह नॉलेज बहुत ही यूज़फुल है और आपके अमीर बनने में भी काफ़ी काम आएगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, सेव मनी, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। दोस्तों, ऑथर एंड्रयू हेलम्स ने लोन लेकर पढ़ाई पूरा किया था। पढ़ाई पूरा करने के बाद वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करते थे। इस जॉब के दौरान उनका मेन फोकस था जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना लोन चुकाना। वो पैसे बचाने के लिए रूममेट्स के साथ रहते थे, जबकि रूममेट्स के साथ रहना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपने रूम से स्कूल तक साइकिल चलाकर जाते थे ताकि उनका किराया बच सके। वो किसी भी अननेसेसरी चीज़ में पैसे खर्च नहीं करते थे और उनका यह सेक्रीफाइस बहुत काम आया। वो अपनी एवरेज सैलरी का लगभग 70% हिस्सा सेव कर पाने में कामयाब रहे और 1 साल में ही अपना पूरा लोन चुका दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू किया और 6 साल में ही उनके पास इतने पैसे हो गए कि उन्होंने एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी खरीद लिया, जबकि उनके साथ काम करने वाले लोगों के ऊपर अभी भी लोन था और वो लोग अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। एंड्रयू कहते हैं कि अगर आपने अपना वेल्थ बिल्ड करना शुरू किया है तो शुरुआत में आपको अननेसेसरी चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। आज के समय में आप देखते होंगे कि कई लोग लोन लेकर गाड़ी खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि कई लोग तो 5 से 7 साल तक का लंबा लोन ले लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग लोन लेकर आलीशान घर खरीद लेते हैं। एंड्रयू कहते हैं कि यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कि आपकी नौकरी चली गई या फिर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो जल्द ही आप होमलेस हो जाओगे। इसलिए आपको कभी भी अननेसेसरी चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने पैसों को सेव करना चाहिए और उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी आप पैसों से और पैसा कमा सकते हो। लेसन नंबर 2, यूज़ द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू रिटायर विथ $1 मिलियन और मोर। दोस्तों, वेल्थी होने का मतलब क्या है? आप वेल्थी किसको कहोगे? ज़्यादातर लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आप वेल्थी तब हैं जब आपके पास इतने पैसे हों कि आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। सो अब सवाल यह उठता है कि हमें कितने पैसे सेव करना चाहिए कि हमें दोबारा काम ना करना पड़े। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रूल है जिसे द 4% रूल कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आप हर साल अपने सेविंग के 4% पैसे विड्रॉ कर सकते हो और आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि हर साल आप 4% या उससे भी ज़्यादा पैसे कमा रहे होगे इंटरेस्ट के थ्रू। यह सबसे सेफ अजम्पशन है, क्योंकि आपको अपने सेविंग पर मिनिमम 4% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है। आइए इसको थोड़ी प्रैक्टिकल वे में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने काम करना छोड़ दिया है और आपने कैलकुलेट किया कि आपके 1 साल का खर्च करीब 10 लाख रुपए है। मतलब आपको हर साल 10 लाख रुपए चाहिए, तो इसके लिए आपको कम से कम 2.5 करोड़ रुपए सेव करने होंगे, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए का 4% होता है 10 लाख रुपए। नाउ अब सवाल ये उठता है कि आप इतने पैसे सेव कैसे करोगे? दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि एक एवरेज सैलरी वाला पर्सन कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करके इतने पैसे सेव कर सकता है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने पहले साल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो,
जिसमें आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है। तो आपके पहले साल में आपको 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, मगर आपके दूसरे साल में ये 20,000 रुपये भी आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएंगे और दूसरे साल में आप 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट करते हो। मतलब पहले साल के 2 लाख प्लस दूसरे साल के 2 लाख प्लस 20,000 रुपये आपके पहले साल का इंटरेस्ट, टोटल 4,20,000। तो आपको दूसरे साल में 4,20,000 रुपयों का 10% यानी 42,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और आपके तीसरे साल में ये 42,000 रुपये भी आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएंगे और ऐसे करते करते हर साल आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। हो सकता है कि अभी आपको ये डिफरेंस बड़ा नहीं लग रहा हो, मगर आने वाले कुछ सालों में आपकी सेविंग कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपको यंग एज में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 20-22 साल की एज से ही हर महीने अपने सेविंग को इन्वेस्ट करना शुरू कर दो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से 35 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की एज तक आते आते मिलियनर बन जाओगे। दोस्तों, लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो अमीर बनने के कई रास्ते हैं, मगर हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर बनने का सबसे फास्ट रास्ता कौन सा है। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड बुक समरी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, इन्वेस्ट इन स्टॉक इंडेक्स फंड्स नॉट एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, पैसों से पैसा कमाने के लिए आपको पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मगर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि किस चीज़ में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है और कई बार लोग गलत जगह अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी लॉस भी हो जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग ऐसी जगह करनी है जहां रिस्क बहुत कम हो एंड रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हों। ऑथर एंड्रयू हेलेम्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना, मगर आज के समय में इंडिया में ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फंड की ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होती है। इंडेक्स फंड के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। आइए इन दोनों फंड्स के बारे में थोड़ी डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स एक कलेक्शन होता है कई स्टॉक्स का। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो खुद को एक्सपर्ट बताता है और आपके लिए ऐसे स्टॉक्स चूज करता है जिनकी वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है। सुनने में म्यूचुअल फंड की थ्योरी काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि एक एक्सपर्ट आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स चूज करता है, मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि करीब 96% म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की फीस भी ज़्यादा होती है। इन्वेस्टिंग में 1-2% फीस से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और म्यूचुअल फंड की फीस करीब 3% होती है, इसलिए ऑथर इसे सजेस्ट नहीं करते। नंबर 2, इंडेक्स फंड्स। दोस्तों, इंडेक्स फंड भी स्टॉक्स का एक कलेक्शन ही होता है, मगर इसमें कोई भी आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स चूज नहीं करता, बल्कि एक इंडेक्स फंड आपके पैसे को एक पूरे मार्केट इंडेक्स में इक्वली इन्वेस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, S&P एक लिस्ट है जिसमें यूएस की 500 टॉप कंपनीज हैं। तो अगर आप S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यह इंडेक्स फंड आपके पैसे को उन 500 कंपनीज में इक्वली इन्वेस्ट कर देगा। इसका मतलब है कि उन 500 कंपनीज के थोड़े थोड़े शेयर्स आपके हो गए। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेहतर होते हैं क्योंकि इंडेक्स फंड एक पूरे मार्केट इंडेक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है और मार्केट शॉर्ट टर्म में भले ही ऊपर नीचे होते रहता है, मगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, तो आपके पैसे भी ग्रो करेंगे। इसके अलावा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की फीस भी बहुत कम होती है, 0.5% से भी कम, जबकि म्यूचुअल फंड की फीस ज़्यादा होती है। दोस्तों, वारेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। उनसे जब किसी ने यह सवाल किया कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली उनके पैसों को कैसे मैनेज करेगी, तो वारेन बफेट ने जवाब दिया कि वो अपनी विरासत का करीब 90% हिस्सा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग भी इंडेक्स फंड सबसे सही है। इसलिए आपको भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां रिस्क भी कम है और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग से ही आप पैसे से और पैसा कमा सकते हो और अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो एक टाइम के बाद आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे एंड आपको और पैसे कमा कर देंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को टेंशन फ्री होकर एंजॉय कर पाओगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
दोस्तों यह सारी बातें मैंने आपको एंड्रयू हेलम्स की बुक द मिलियनर टीचर से बताई है। अगर आप यह सारी बातें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अमीर बनने के लिए 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स कौन से हैं ये जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।